Hello everyone, this is Preeti Srivastava and I welcome you to my YouTube channel Lesson with me. आज मैं आपके साथ हूँ प्रोनाउंस की वर्कशीट सेकंड लेके। फर्स्ट वर्कशीट मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इस वर्कशीट में मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं और हम डिस्कस क्या कर रहे हैं अभी हम पर्सनल प्रोनाउंस का डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, चलिए पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, प्रोनाउंस आप सब जानते होंगे। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स सो दैट वी कैन अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन्स इन द सेंटेंसेस, राइट? पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम यहाँ तीन लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, 3 पर्सन्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट स्पीकर है फर्स्ट। सेकंड कौन है? सेकंड है लिसनर। थर्ड इज द पर्सन अबाउट विच वी आर टॉकिंग। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं कौन हूं? मैं स्पीकर हूं। और लिसनर कौन है? आप लिसनर हैं। और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? यहाँ तो हम प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोनाउंस यहाँ थर्ड पर्सन हो गया, राइट? चलिए, अब फर्स्ट पर्सन के लिए क्या यूज करेंगे आप? क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? आई यूज करेंगे या वी यूज करेंगे? सेकंड पर्सन के लिए क्या यूज करेंगे? यू यूज किया जाएगा। थर्ड पर्सन में कौन आ सकता है? ही आ सकता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शी आ सकता है, या कोई बेबी हो सकता है, इट के फॉर्म में इट बोलेंगे जिसके लिए प्रोनाउन हम, या फिर जो है और भी ज्यादा लोग हो सकते हैं, दे आ सकता है ना, राइट? तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए, यहाँ जो मैंने ये जो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये जो लिखा है ना, ये सारे नॉमिनेटिव फॉर्म है। अब देखिए, नॉमिनेटिव फॉर्म, नॉमिनेटिव केस, एक्चुअली नॉमिनेटिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी प्रोनाउंस जो है सेंटेंसेस में सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं, मतलब एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं जब भी प्रोनाउंस, वो नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं या सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं इसको कई बार, ठीक है? इजी होता है समझना बच्चों को, राइट? जब आपके प्रोनाउंस जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं सेंटेंस में, तो वो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस कहलाते हैं या सब्जेक्टिव केस के। जब प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट का काम करते हैं सेंटेंसेस में, तो वो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे जो आई है वो नॉमिनेटिव केस है, वी भी नॉमिनेटिव केस है, यू भी नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, ही भी नॉमिनेटिव केस का है, शी भी है, इट भी है और दे भी है, राइट? अब देखिए, जब इन प्रोनाउंस को मैं ऑब्जेक्टिव केस में यूज करूंगी, जब ये ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज होंगे, तो आई क्या हो जाएगा? आई मी हो जाता है, वी अस हो जाता है, यू हमेशा यू ही रहता है, ही जो होता है वो हिम हो जाता है, शी क्या हो जाता है? शी हर हो जाता है, इट जो है वो इट ही रहता है, दे देम हो जाता है, राइट? ओके, यहां हम क्या करने वाले हैं इस प्रैक्टिस शीट में? हम यहाँ नॉमिनेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने वाले हैं। वो कहाँ आता है, कब आता है, किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस प्रैक्टिस शीट में, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस शीट अपनी। तब तक मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। आई होप कि ये सारी चीजें आपको पता होंगी और आप पहले लर्न कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, लेट्स इरेज इट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है nobody but dash was present। ओके, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक रूल और बता देती हूँ, एक अच्छा सा रूल और बताती हूँ। देखिए, जब भी याद रखिएगा कि सेंटेंस में जो वर्ब होता है ना, वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ठीक है, प्रोनाउन का। सिमिलरली अगर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन भी अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेगा प्रोनाउन का। ये 2 बातें याद रखिएगा, बहुत काम आएंगी आगे, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है nobody but dash was present। अब देखिए, यहाँ बट आया है,
बट यहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, राइट, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। लेकिन एक चीज और देखिए, जब बट आता है यहाँ सेंटेंस में, बट का जो मतलब है, बट जब प्रीपोजिशन का काम करता है तो उसका मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है, उसका मतलब, उसका काम वो कह रहा है कि एक्सेप्ट नोबडी बट डैश वाज प्रेजेंट, सेंटेंस में मतलब ही यही है बट का। अब देखिए यहाँ बट के पहले नोबडी आया है। देखिए एक रूल है, रूल कहता है कि जो बट है, जो बट है इसके पहले अगर नोबडी, नोबडी लगा हुआ है, ऑल लगा है, एवरीवन लगा है, नन लगा है, नोबडी लगा है, इस तरीके से कुछ प्रोनाउंस जो है वो लगे हुए हैं, और जो बट है उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आती है, तो जो बट के बाद जो प्रोनाउन आना चाहिए वो नॉमिनेटिव केस का भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस का भी हो सकता है, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट होता है नॉमिनेटिव केस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखते हैं नोबडी बट, देखिए एक और बात याद रखिएगा, यहाँ वॉज आया है ना, इसका मतलब यहाँ जो आना चाहिए ना वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। आपको बहुत सारी बातों को याद रखना जो है, याद रखने वाला काम है यहाँ पे प्रोनाउंस के केसेस में। नोबडी बट वी वॉज प्रेजेंट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ वॉज का भी ख्याल रखिएगा, वी एलिमिनेट हो जाता है। नोबडी बट ही वॉज प्रेजेंट, ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे, राइट। नोबडी बट दे वॉज प्रेजेंट, ये भी नहीं होगा, ही यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट, ही यहाँ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, शी इज टॉलर देन डैश, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है शी इज टॉलर देन डैश। देखिए एक रूल है जो ये कहता है कि जब दो या फिर दो से ज्यादा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस का कंपैरिजन होता है, प्रोनाउंस का क्या होता है, कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन यूज करने के लिए कंजंक्शंस का यूज होता है। कौन से कंजंक्शंस का भाई, एस और देन कंजंक्शन का यूज होता है। तो दोनों ही प्रोनाउंस, वो दोनों प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस में होते हैं, पहले ही बता दिया कि जब दो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस का कंपैरिजन होता है और कंजंक्शंस की हेल्प से, एज या देन वाली की हेल्प से, तो दूसरा जो प्रोनाउन होता है वो भी नॉमिनेटिव केस में होता है, ठीक है। अब आप देखिए शी इज टॉलर देन का यूज हो रहा है और कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पे। जब ये ऑलरेडी नॉमिनेटिव केस में है, इसका मतलब दूसरा वाला जो प्रोनाउन आएगा वो भी नॉमिनेटिव केस का होगा। क्या मी नॉमिनेटिव केस का है, नहीं, मी ऑब्जेक्टिव केस है आई का, राइट। वी नो, शी इज टॉलर देन मी, वी तो नहीं आएगा, आई आ सकता है, शी इज टॉलर देन आई, राइट, शी इज टॉलर देन आई, आई ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड। मैंने अभी आपको ऊपर रूल बताया, देखिए वर्ब के बाद वर्ब जो होती है वो अपना ऑब्जेक्टिव केस में लेती है, प्रपोजिशन भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेती है। बिटवीन क्या है यहाँ पे, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन है, तो इसका मतलब आगे आगे जो भी प्रोनाउंस आ रहे हैं वो कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव केस के होंगे, ऑब्जेक्टिव केस के होंगे। यू एंड मी, मी हो सकता है, आई, आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है, दे भी नॉमिनेटिव केस है, आंसर मी ही होगा, यू एंड मी। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, लेट यू एंड डैश ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। याद रखिएगा जो लेट है, लेट जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, पहले समझिए वर्ब है। ट्रांजिटिव का मतलब ऐसी वर्ब जिसको क्या चाहिए, जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट चाहिए। जो वर्ब अपने बाद कैसा ऑब्जेक्ट लेती है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेगी, राइट। लेट यू एंड डैश ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव केस मी, ऑब्जेक्टिव केस है आई का, ये आ सकता है, बी ऑप्शन देखते हैं। यू, यू नहीं आएगा, एलिमिनेट हो गया। वी, वी तो नॉमिनेटिव केस है, ये भी एलिमिनेट हो गया। ए इसका करेक्ट आंसर है, लेट यू एंड मी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई नो इट वॉज डैश, आई नो इट वॉज, ओके। देखिए आई नो इट वॉज, देखिए सेंटेंस को आप देखेंगे तो आप
वॉज तो है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले इट आ रहा है, राइट। देखिए जो वॉज है वो क्या है, वो जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है बी, एक रूल है जो ये कहता है कि बी की फॉर्म्स इज, एम, आर, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, बीन, बीन आता है ना सबके साथ ही, राइट। ईटीसी के सारा यही हो गया। जब ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और हेल्पिंग वर्ब्स के पहले वाला जो कोई प्रोनाउन अगर उससे पहले यूज हुआ है और वो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस का हो, तो ये हेल्पिंग वर्ब अपने बाद भी नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन लेगी। याद रखिएगा रूल को। आई नो इट वॉज डैश, नॉमिनेटिव केस का आएगा। नॉमिनेटिव केस क्या है? शी नॉमिनेटिव केस है, ही, हाँ ही भी नॉमिनेटिव केस है, बोथ यस, दोनों में से कोई भी आ सकता है। आई रिपीट माई सेल्फ, जब ऑक्सिलरी वर्ब्स के पहले नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन हो, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब बी वाली जो फॉर्म्स हैं उनको याद रखिएगा सिर्फ, राइट। मॉडल्स में मत चले जाइएगा। बी की फॉर्म्स इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड, ऑल दीज, राइट, वो भी नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन लेंगी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ सकता है? आई नो इट वॉज शी, या फिर आई नो इट वॉज ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। Who broke the window? It wasn't dash। देखिए फिफ्थ के क्वेश्चन जैसा ही है, was जो है इसके आगे नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, इसके बाद फिर ये भी कहेगा भाई मुझे नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन दो। नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन कौन सा हो सकता है? आई, मी, अस। मी तो नहीं होता, मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। अस भी ऑब्जेक्टिव केस है वी का। आई इज द करेक्ट आंसर, इट वॉजंट आई। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। यू एंड डैश मस्ट मैंड योर वेज। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यू एंड डैश, तो जो प्रोनाउंस हैं वो सब्जेक्ट फॉर्म कर रहे हैं सेंटेंस का। तो देखिए आप यहाँ रूल समझिए, दो या फिर दो से ज्यादा प्रोनाउंस अगर सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं और ये प्रोनाउंस को ज्वाइन किया गया है कंजंक्शन से, कंजंक्शन से ज्वाइन किया गया, कौन सा कंजंक्शन भाई? एंड है या फिर और हो, तो क्या होता है? तो ये जो सब्जेक्ट फॉर्म करने वाले जो प्रोनाउंस होते हैं ये नॉमिनेटिव केस के होते हैं, ठीक है। मैं आई रिपीट द रूल ये कहता है कि अगर दो प्रोनाउंस सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं किसी भी सेंटेंस में और वो दोनों प्रोनाउंस जो हैं उनको ऐड किया गया है कंजंक्शन की हेल्प से, कौन से कंजंक्शन? एंड या फिर और, तो वो जो प्रोनाउंस हैं वो नॉमिनेटिव केस के होने चाहिए। दूसरा वाला भी है ना, पहला तो है ही नॉमिनेटिव केस, यू एंड डैश मस्ट मैंड योर वेज। क्या हो सकता है नॉमिनेटिव केस में? यू एंड ही, इट तो नहीं होगा, नॉन लिविंग थिंग हो जाता है। We, you and we must mend your ways? No। देखिए your आया है, इसका भी ध्यान रखिएगा, इसके साथ we नहीं जाएगा। You and he must mend your ways, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। It was dash who first protested। देखिए अब बी वाली जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना, उनके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन लेती हैं। समझ आया? रिलेटिव प्रोनाउन देखिए यहाँ पे हु है ना, इट वॉज डैश हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, इट वॉज डैश हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। वॉज, देखिए वॉज आ रहा है, इट वॉज क्या आएगा? इट वॉज आई, it was I who first protested, it was we who first protested, नहीं ये नहीं आएगा, us ये भी नहीं आएगा, it was I who first protested इसका करेक्ट आंसर है। I repeat the rule, B जो B के जितने भी आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, जो फॉर्म होते हैं,
अगर उनके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, हु हो गया, दैट हो गया, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन लेता है, राइट। इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश इज सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग। देखिए यहाँ पे इज यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इज। इससे पहले जो भी प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट फॉर्म करेगा। जब सब्जेक्ट फॉर्म करेगा तो सब्जेक्टिव केस का होगा ना, मतलब नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होगा। क्या हो सकता है, इज आया है, ये भी ध्यान रखिएगा, सिंगुलर आना चाहिए, अस नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है वी का, देम भी ऑब्जेक्टिव केस है, इट हो जाएगा यहाँ आंसर। इट इज सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट एंड ही न्यू डैश। ठीक है, ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट एंड ही न्यू क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद मैंने रूल बताया, वर्ब अपना जो ऑब्जेक्ट लेता है वो ऑब्जेक्टिव केस में लेगा, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा यहाँ पे। एंड आई एंड ही न्यू, क्या वी ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं, नॉमिनेटिव केस है। देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है ना, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस, ये आपको याद होना चाहिए, है ना, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज गलती कर देंगे। एंड ही न्यू इट, हाँ ये हो सकता है, दे ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, नॉमिनेटिव केस है ना, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, हियर इज योर बुक, टेक डैश अवे। टेक क्या है, वर्ब है, क्या लेगी, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेगी। बुक के लिए क्या यूज करेंगे आप, बुक के लिए क्या यूज करेंगे, बुक एक नॉन लिविंग थिंग है, इट का यूज करेंगे आप। हियर इज योर बुक, टेक इट अवे, ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है आप ये चेक करने के लिए कि आप ही लगाएंगे या दैम लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो इट होता है ना, इट कहाँ यूज होता है, इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। इट जो है वो बेबी के लिए, चाइल्ड के लिए जिसका सेक्स नहीं मालूम है, वहां यूज हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, द हॉर्स फेल एंड ब्रोक डैश लेग। राइट, देखिए यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव एक्चुअली फिल करने का एक्सरसाइज ये वाला क्वेश्चन है। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक डैश लेग, क्या आएगा, हिज लेग, देयर लेग, देयर तो आएगा नहीं, क्या आएगा, हिज लेग, हिज भी नहीं आएगा। एनिमल्स के लिए भी एक्चुअली इट आता है, एनिमल्स के लिए भी ना इट का इस्तेमाल होता है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। ठीक है, हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, राइट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, दैट बेबी हैज टॉर्न डैश क्लोथ्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ नाउन दिया है पहले से ही आपको, नाउन के आगे जो नाउन को वर्ड मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ भी एक्चुअली पॉसेसिव एडजेक्टिव फिल करना है आपको। दैट बेबी हैज टॉर्न डैश क्लोथ्स, ये क्वेश्चन आपको पता है क्यों दिया है, यहाँ पे आप बेबी की बात हो रही है, बेबी है उसके लिए आप क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, सिर्फ यही, यहाँ पे क्या पॉसेसिव एडजेक्टिव आप यूज करेंगे, यही चेक हो रहा है। ठीक है, दैट बेबी हैज टॉर्न, इट्स आएगा क्योंकि बेबी है, सेक्स नहीं मालूम है, इसलिए इट का यूज होगा, इट्स क्लोथ्स, राइट, पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है। When I saw the child dash was crying, सेम ऊपर की तरह ये क्वेश्चन है, जो बच्चा है उसका सेक्स नहीं मालूम है, तो आप क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, सिर्फ यही चेक करना है। वॉज है, इससे पहले क्या लेगा, अपना सब्जेक्टिव केस लेगा, या आप नॉमिनेटिव केस कहिए, नॉमिनेटिव केस लेगा। नॉमिनेटिव केस में क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, शी या इट यूज करेंगे, है ना, क्योंकि बेबी है, हमें उसका सेक्स नहीं पता है, इट वॉज क्राइंग आएगा, इसलिए पूछा ये सवाल आपसे। अदिति हेल्प्स हर मदर इन हाउसहोल्ड वर्क डैश आल्सो डज लेसन, अदिति के लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे यहाँ पे, देखिए रिपीटिशन ऑफ प्रोनाउन का क्वेश्चन है, रिपीटिशन ना हो इसी के लिए प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। एट द सेम टाइम प्रोनाउन की जरूरत इसीलिए भी पड़ती है कि अगर बहुत सारी बार आप नहीं जानते कि कौन है, तो आप बहुत सारे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, समवन, नो वन, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो यहाँ पे आते हैं, अदिति के लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, शी यूज करेंगे ना। She also does हेल्पिंग वर्ब है, अपने साथ बाद में क्या लेगी, अपना ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हर आना चाहिए ना, गर्ल है ना, she does her lesson, ए आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, बोथ वीना एंड नीलू आर टायर्ड डैश हैव गॉन होम,
बोथ वीना एंड नीलू, इनके लिए आप क्या यूज करेंगे प्रोनाउन दूसरे सेंटेंस में? अगेन रिपीटिशन ऑफ प्रोनाउन का सवाल है। यहाँ तो आपने नाउन यूज कर लिया, ठीक है, यहाँ क्या प्रोनाउन आएगा? रिपीटिशन खत्म हो जाए, बार बार तो नहीं बोलेंगे ना। बोथ वीना एंड नीलू हैव गॉन होम, क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे, क्योंकि दोनों प्लूरल भी है, क्योंकि बोथ वीना एंड नीलू प्लूरल है ना। दे हैव गॉन होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वाज इन डैश प्लेस। देखिए ये भी क्यों दिया गया है आपको? ये चेक करने के लिए कि आप करेक्ट फिल करते हैं कि नहीं। दो चीजें ऑब्जर्व करिएगा, पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट में क्या है? एवरी। एवरी आपने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट अगर करा होगा तो आपको पता होगा जहां एवरी आता है वहां सब्जेक्ट कैसा हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है, ठीक है, सिंगुलर हो जाता है। इसके बाद देखिए सिंगुलर होता है, यहाँ भी चेक कर सकते हैं आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे वो भी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है ना। तो यहाँ पे जो इन इट्स प्लेस कह रहा है, तो यहाँ पे जो भी वर्ड फिल करने वाले हैं वो भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर ही होना चाहिए। क्या आएगा? इट्स आएगा? इट्स तो नहीं आएगा क्योंकि भाई टीचर और स्टूडेंट है, लिविंग थिंग है। देयर आएगा? देयर नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर है, यहाँ पे आपने पहले ही चेक कर लिया। आएगा हिज। आंसर हो जाता है एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वाज इन हिज प्लेस। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, नीदर राहुल नॉर विकी हैज डन डैश। ओके देखिए, नीदर राहुल नॉर विकी हैज डन सिंगुलर है, यहाँ पे भी देखिए वर्ब आपकी है ना। और नॉर के बाद जो आता है, जो भी नॉर के बाद नाउन आता है या प्रोनाउन आता है उसको देख के हमें फिल करना होता है। तो हैज है, सिंगुलर है विकी, ये इसलिए हैज यहाँ पे वर्ब को फिल किया है आपने। हैज देम तो आएगा नहीं, फिट ही नहीं बैठता, हिज भी नहीं आएगा, इट आएगा, हैज डन इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, माय अंकल आस्क्ड माय ब्रदर एंड डैश टू डिनर। अब देखिए आस्क्ड यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है, माय ब्रदर एंड डैश, ठीक है, वर्ब है आस्क्ड। वर्ब क्या लेता है? ऑब्जेक्टिव केस लेता है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा? माय ब्रदर एंड मी टू डिनर। आई नॉमिनेटिव केस है। देन क्या है? देखो जो है ऑब्जेक्टिव केस है ये भी, लेकिन यहाँ ये सूट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, ही लव्स यू मोर देन। अब देखिए सेम रूल, जब दो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस का कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन के लिए कंजंक्शंस का यूज किया जाता है। कौन से कंजंक्शंस? देन या फिर एज। तो दोनों ही प्रोनाउंस जो होते हैं ना वो किस केस में होते हैं? नॉमिनेटिव केस में होते हैं। एक दे रखा है आपको नॉमिनेटिव केस में, दूसरा भी नॉमिनेटिव केस में होगा। नॉमिनेटिव कौन सा केस हो सकता है? मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, इट भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, नॉमिनेटिव भी होता है, लेकिन इट तो नहीं आएगा, आई ही आएगा। ही लव्स यू मोर देन आई, है ना, राइट। इसके साथ ही 20 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अगर आपको पसंद आई हो वर्कशीट तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।